अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने लेक्चर में पढ़ना है वो है आलमंड का पॉलिटिकल सिस्टम। और इससे पहले भी हमने जो देखा था वो आलमंड का पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी डेफिनेशन, पॉलिटिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी। इसमें हमने मिक्स कल्चर, यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल सिस्टम, हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो आज हम बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे वो है पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि आपको याद होगा एक डायग्राम में बताया था कि आलमंड जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। ये उनका सिस्टम, ये उनका जो है पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी सिखाया था, समझाया था। अब आपने स्टूडेंट इस डायग्राम को बहुत गौर से देखना है और मैं बहुत स्लोली इसको समझाऊंगी। इसके बाद जो है हम प्रॉपर्ली वन बाय वन जो है ना इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम जो ऊपर हेडिंग बनी हुई उसको देखें और उसकी लेफ्ट और राइट पे दो ड्रॉप जो है ना बॉक्स बने हुए हैं। एक पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक और एक पे लिखा है प्रॉपर्टीज। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो आलमंड कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, उसकी बाउंड्री होती है और कल्चरल मिक्स होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज देखें जो बिल्कुल जो है पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे लिखी हुई हैं, राइट हैंड पर जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उस पर देखें तो यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन, मल्टी फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कल्चरल मिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये दो चीजें मैंने आपको प्लस इसकी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में समझाई थी। आज जो हमने स्टडी करना है, अगर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी के दरमियान लिखा हुआ है फंक्शन, और फंक्शन की साइड पे दो एरो जा रहे हैं लेफ्ट और राइट, इनपुट एंड आउटपुट। अगर आप इनपुट को देखें तो इनपुट के आगे जो है पूरा एक बहुत बड़ा बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, 3, 4 पॉलिटिकल वेरिएबल ऑफ कंपैरिजन, 5। अगर आप आउटपुट में देखें तो रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एजुडिकेशन। और अगर आप इनपुट को मजीद थोड़ा सा देखें तो उसमें वही अगेन डिमांड एंड सपोर्ट, फिर कन्वेंजर बॉक्स आ जाता है जिसमें गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं, एंड देन आउटपुट जिसमें डिसीजंस होते हैं। और वो इनपुट एंड आउटपुट यानी कि डिमांड सपोर्ट जो है वो कनेक्टेड है किससे, फीडबैक से। सेकेंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाकायदा बताया था कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या होती है। उसमें मैंने आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का भी बताया था। इसी तरह से रूल मेकिंग, रूल एजुकेशन, रूल एजुडिकेशन, रूल एप्लीकेशन ये बताया था। रूल मेक कौन करता है, लेजिस्लेचर, रूल एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव, रूल एजुडिकेशन यानी कि जुडिशरी। ये मैंने आपको बाकायदा एक पिक्चर बना के अपने हाथ से आपको सारा समझाया था। अच्छा, आपको याद है कि मैंने आपको बार बार स्ट्रेस किया कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है आलमंड का वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अगर हम फंक्शन की बात करें तो आलमंड कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के हम इनपुट और आउटपुट को जो है मजीद उसके फंक्शंस के बेस पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और इनपुट और आउटपुट सिंपल जो है वो डिमांड एंड सपोर्ट तो होता है, लेकिन उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। इनपुट कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है और आउटपुट भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आप इनपुट फंक्शंस देखें जो इस स्लाइड में नंबर 2 पॉइंट है तो उसमें वही है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और आउटपुट फंक्शन जैसे पहले बता दिए गए, रूल मेकिंग, रूल एजुडिकेशन एंड रूल एप्लीकेशन। ये पूरी स्लाइड आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल इंग्लिश है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप और बस जो बात इसमें लिखी हुई है वो मैंने आपको उर्दू में बता दी है। अच्छा, अगर आप इसी स्लाइड का जो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का थर्ड पॉइंट पर है जो लास्ट है जिसमें लिखा है ईस्टर्न एंड आलमंड have borrowed the term input and output from the economic for the purpose of analyzing the function and behavior of political system। तो आलमंड और
ईस्टर्न क्या चाहते हैं, आलमोस्ट ईस्टर्न बेसिकली एनालाइज करना चाहते हैं फंक्शंस को और बिहेवियर को जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में पाया जाता है। एंड देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनकी स्ट्रक्चर्स, लेजिस्लेचर कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, जुडिशरी कैसे काम करती है। तो आलमंड और ईस्टर्न का बेसिक पर्पस पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना क्या है, वो ये है कि वो फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना चाहते हैं। नंबर 1, इनपुट फंक्शन, जो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। अब ये मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ इसकी जो है आपको ट्रांसलेशन करके समझाती जाऊंगी कि आलमंड के अकॉर्डिंगली इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो फर्स्ट इनपुट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट. On expert of political socialization call it a continuous learning process involving both emotional and learning and manifest political indoctrination. अब मैं अगर आपको सिंपल उर्दू में समझाऊं तो ये कहना गलत नहीं है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये आपका लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि आप अपने जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक सोसाइटी में रहते हैं, आप इसके बारे में सीखते रहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें टूटती हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं, बगावतें होती हैं। ये सब चीज़ें क्या कर रही होती हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखा रही होती हैं, आपको सोशलाइज कर रही होती हैं, आपको कुछ ना कुछ जो है लर्न कर रही होती हैं। तो सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं। और वो कल्चर क्या होता है, आपका पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमारी हुकूमतें बहुत करप्ट हैं। हमें कैसे पता चलता है करप्ट है, क्योंकि हमारे साथ कोई एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, हमने कोई चीज़ खुद एक्सपीरियंस की होती है, हमने लर्न की होती है, हमारे साथ गुजरी होती है। तो वो क्या होती है, आपकी सोशलाइजेशन होती है। जब आप सोसाइटी में मूव करते हैं तो एक ये प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपके साथ साथ चल रहा होता है। तो इस तरह से जो वो कहते हैं कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें आपकी इमोशन और मैनिफेस्ट होता है, जो जाहिरी होता है, जो बहुत ज़्यादा जो है ना आपके सामने अपीयरेंस में हो, जिसको आप खुद देख सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब जाहिरी, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है जो चीज़ आपके अंदर जो है इंट्यूस की जाती है, आप जो चीज़ सीखते हैं सोसाइटी के अंदर। थ्रू द प्रोसेस ए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पीपल ग्रेजुअली एडजस्ट देमसेल्फ विद द पॉलिटिकल सिस्टम। आप देखेंगे क्या होता है, बचपन से ही आप अपने घर में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अपने माँ बाप के जो है एनालिसिस जो है सुनते हैं, और उसके बेस में आप कोई ना कोई अपनी ओपिनियन जो है फॉर्मुलेट कर लेते हैं। इवन कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखें तो वो लोग जिन्होंने बेनज़ीर का दौर हुकूमत देखा है, या भुट्टो का हुकूमत देखा है, दौर हुकूमत देखा हमारे फादर्स ने, या ज़िया का इवन के देखा है, तो बहुत ज़्यादा वो ज़ियाउल हक के जो है ना पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं। जब आप अपने घर में देखते हैं कि आपको घर में ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया जा रहा है, उसको सुना जा रहा है, या उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो अनइंटेंशनली अनकॉन्शियसली वो चीज़ आपके अंदर भी डेवलप हो जाती है। आप भी कहीं ना कहीं ज़िया के टूवर्ड जो है लाइकिंग डेवलप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके माहौल में ऐसी चीज़ जो है वो पैदा की जा रही है, वो आपके माहौल में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट की जा रही है जिसके टूवर्ड आप चीज़ खुद सीख रहे हैं। एक बच्चा जो मैट्रिक क्लास का, इवन कि इंटरमीडिएट का पाकिस्तान में, उसको नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या है, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है गलत है। वो जो अपने माँ बाप के मुंह से या अपने बहन भाइयों से जो इधर उधर से सुनेगा, अपने दोस्तों से, तो उसकी उस तरह से ओपिनियन जनरेट होती है। तो ये आलमंड भी ही कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम के टुवर्ड एडजस्ट होते हैं। 2013 के इलेक्शन से पहले, 2008 की इलेक्शन से पहले लोग ये समझते थे कि अगर हम वोट कास्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा, ये चोरी हो जाएगा। ये क्या था, ये उनकी सोशलाइजेशन थी टुवर्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई है, चेंज हुई है। Political system define element is a process of induction into a political culture. सॉरी बेटा, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आना था, यहाँ पे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आना था। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट आना था, सोशलाइजेशन ही पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट आना था। आप इसको ठीक कर लें, क्योंकि अगर मैं इसको एडिट करने जाऊँगी तो ये पूरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, जो मैंने अब तक समझाया है सब खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा। ये है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है। वो क्या कहता है, आलमंड इज अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इनटू पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम के टुवर्ड एटीट्यूड होता है। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटे, इसको लिख लें, द एटीट्यूड टुवर्ड योर पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। द एटीट्यूड टुवर्ड योर पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर।
देखिए, मैंने पहले भी एग्जांपल दी। 2008 से पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान में वोट कास्ट करने का कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है, आपका वोट चोरी हो जाएगा या उसकी वर्थ नहीं होगी। ये आपका क्या था, पॉलिटिकल कल्चर था कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे समझते हैं। जो आपकी समझ है वो आपका पॉलिटिकल कल्चर बनाती है। अगर आज आप कहते हो कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी है, तो अगर ये आपकी व्यूज़ हैं तो इट्स मीन ये आपका पॉलिटिकल कल्चर है। द व्यूज़, द बिलीव, द एटीट्यूड टुवर्ड योर पॉलिटिकल सिस्टम इज़ योर पॉलिटिकल कल्चर। जब आपको पॉलिटिकल कल्चर सिखाया जाता है तो क्या होता है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है। तो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट क्या है, द इंडक्शन इनटू द पॉलिटिकल कल्चर। कि आपको पॉलिटिकल कल्चर कैसे सिखाया जाता है। तो उसके लिए बेटा डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, आपके मास मीडिया होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अखबारात में जो आर्टिकल्स आते हैं, जो टेबल टॉक्स होते हैं, आप घरों में बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें मिलके जो है ना आपको इंडक्शन दे रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं रिगार्डिंग योर पॉलिटिकल कल्चर। इट एंड प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव वैल्यूज, standard feeling toward the political system and its various role and role incumbents। यानी कि political socialization and recruitment क्या है, वही values हैं, ये attitude हैं किसके toward, आपके political system के toward, उसके थ्रू आप different roles को perform करते हैं। In developed political system of West, school, church, political parties and other voluntary organizations generally play the leading role in socializing the people। अब यहाँ पे develop और under developing का जो है एक comparison मैं दे रही हूँ, जिसमें हम develop अगर state के देखें तो वहाँ पे different groups होते हैं, different लोग होते हैं जो आपकी उस उधर की जनरेशन को political socialize करते हैं, सोशलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, उनको उनकी पॉलिटिक्स के बारे में सिखाते हैं। वहाँ पे अर्ली स्कूलों में ही वोट की अहमियत, पॉलिटिकल पार्टीज को सुनने की अहमियत, इलेक्शन में पार्टिसिपेट की अहमियत, इन सब चीज़ों को बता दिया जाता है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस इज नॉट वेरी मच प्रोमिनेंट इन द थर्ड वर्ल्ड स्टेट लाइक इन पाकिस्तान, बट इट वेरी एग्जिस्ट, कैन बी नेवर बी डिनाइड। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का प्रोसेस इतना स्ट्रांग नहीं है। आप ये देख लें कि जैसे कि बाहर के मुल्कों में चर्चेज, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में चर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में, या उनको पॉलिटिक्स सिखाने में। या अगर हम बैक हिस्ट्री में देखें तो जिसमें अगर आपने लिबरलिज्म थीरीज वगैरह पढ़ी हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ, लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ, तो चर्च का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट के अफेयर्स में। लेकिन एज कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड स्टेट, तो वहाँ पर मदरसा हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। वन के स्कूल्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो है सिर्फ अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेके चल रही होती है, लोगों को सिखा नहीं रही होती। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। एज सोसाइटी ग्रेजुअली डेवलप द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड आल्सो प्रोसीड। ये एक ग्रेजुअली डेवलप होने वाला प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टेट बनी तो साथ ही पॉलिटिकल सोशलाइजेशन स्टार्ट होगी, नहीं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये थ्रू आउट द लर्निंग है, ये लाइफ टाइम लर्निंग है। From the study of political system, Almond has come to know the socialization may be latent and manifest। अगर हम आलमंड के political system को पढ़ें तो आलमंड ये कहता है कि कोई भी political system latent हो सकती है, manifest। latent का मतलब होता है छुपी हुई, जो इतनी वाइब्रेंट ना हो जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होती है। लोग समझते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन लोग इतना ज़्यादा अपने मसाइल में बिजी होते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने का या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का टाइम नहीं मिलता। लेटेंट जो है वो मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होती है, यानी कि लोग सोशलाइज होते हैं लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं होते उसके रिक्रूटमेंट में। सोशलाइज का नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप आपको मैंने याद है बताया था, रिक्रूटमेंट है, जो आपने सीख लिया अब उसको परफॉर्म करना है। हमें पता है कि वोट की क्या अहमियत है, हमें पता है कि हमारे प्रोटेस्ट की क्या अहमियत है, हमें पता है कि जो हम बात कहेंगे उसकी क्या अहमियत है, लेकिन हम कहते नहीं क्योंकि हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो नहीं है, हम उसको रिक्रूट नहीं करते। तो ये लैटेंट है, छुपी हुई। और मैनिफेस्ट जो है वो डेवलप स्टेट में होती है, जब लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं, वो बाकायदा जो है प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, बैनर्स उठाते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। When the transmission of values, idea, thought, feeling take place in direct way, it can be manifest। सोशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब डायरेक्ट वे में जो है अपनी वैल्यूज़ का, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दें, ठीक है ना। व्हेन द ट्रांसमिशन आप दिखा दे, ट्रांसमिशन क्या होती है, जो डिस्प्ले होती है अपने बिलीफ को, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को, क्या हम ये सोचते हैं, हम ये चाहते हैं, तो ये वो क्या होती है, मैनिफेस्ट होता है। लेटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं होता, छुपा हुआ
जाता है, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते नहीं भी करते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, खामोश भी हो जाते हैं, ये इतना एक्टिव नहीं होता है। लाइटन जो सोशलाइजेशन जो होती है वो इतनी एक्टिव नहीं होती। The value, thought, feeling of one system are influenced by another system. Both latent and manifest socialization simultaneously in any political system both are important. आलमंड ये कहते हैं कि latent और manifest socialization दोनों ही जो है किसी political system में exist कर सकती है और दोनों ही important है। In order to revolutionize the people thought and outlook, the latent method is resorted to. When the boundary political system are not clear, demarcated, the difference among the different cultures are found to be significant. In that situation, political socialization failed to assume a clear shape. आलमंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पॉलिटिकल सिस्टम की जो बाउंड्रीज हैं वो इतनी अच्छी तरीके से मार्क नहीं की गई, यानी कि लोग कंफ्यूज हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सोसाइटी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, या पॉलिटिकल सिस्टम की डिमार्केशन का ये मतलब है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस करने हैं, तो उस सिचुएशन में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो फेल हो जाती है। सोशलाइजेशन अगेन लोग यही नहीं समझ पाते कि हमारे गवर्नमेंट ने काम क्या करना है, उसके पास टास्क क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसका जो है बेसिक पर्पस क्या है पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का। तो इन दैट सिचुएशन जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है फेल हो जाती है, क्योंकि जब पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्रीज को क्लियरली डिमार्क नहीं किया जाएगा और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिफरेंट कल्चर्स का जो है वो जो है मिक्सचर होगा, यानी कि एक्टिव भी है, अनएक्टिव भी है, जो है वाइब्रेंट भी है, नॉन वाइब्रेंट भी है, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं हो पाती। But when the boundaries are well settled, the impact of culture fall upon the culture of another political system and vice versa. In this way, political socialization advance. आलमंड कहते हैं अगर आपकी political system की boundaries जो है well settled है, उसकी जो functions हैं वो well settled है, उसकी division of functions जो है well settled है, उसको political system को पता है कि उसने function क्या करना है, उसका काम क्या है, उसकी boundaries क्या है, society कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो उस situation में जो लोगों की political socialization है वो भी active होती है। Defining the political recruitment, आलमंड क्या कहता है? कहते हैं political recruitment function take up where the general political socialization function leaves off, यानी कि जो political socialization का खत्म हुआ function अब किसका start हो गया? political recruitment का। It equate member of society out of particular subculture, religious community, status class, ethnic community, another community, status class, ethnic community, another, like inducted them into specialized role of political system. बेटा आपको यहाँ पे ये याद रखना, specialized role of political system trains them in appropriate skill, provide them with the political cognitive maps, values, expectation and effects. अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का फंक्शंस जैसे लीव ऑफ हुआ, खत्म हुआ, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट आ गया। अब रिक्रूटमेंट क्या करती है? सोसाइटी के सब कल्चर्स होते हैं, हमें पता है दैट वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, वी हैव वेरियस कल्चर्स, पंजाबी, सिंध, बलोची, पठान, केपीज एंड आफ्टर दैट मुगल, अराई, जट, फलाना फलाना। रिलीजियस कम्युनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, स्टेटस क्लासेस भी हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब सोशलाइजेशन इनके अंदर स्पेशल किस्म की जो है रोल इंड्यूस करता है, यानी कि हमने एक रोल, तो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करें तो एक तो हमारा वोट कास्ट करने का रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज की मैनिफेस्टो को सुनने का रोल है। अगर हमारे अंदर सोशलाइजेशन ही नहीं है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ही नहीं की गई, तो हम कभी भी पॉलिटिकल रिक्रूट में वोट कास्ट करने का रोल नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सुनेंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ही नहीं हुई। सिमिलरली ये क्या करती है? induct into a specialized role of political system, political socialization induce करती है, आपके अंदर एक specialized role डालती है political system के toward, आपको train करती है आप appropriate skill से, आपको provide करती है cognitive map, यानी कि एक vibrant, एक cognitive होता है जो बड़ा ही ज़ाहिरी हो, जो rational हो, यानी कि जो अक्ल के बेस पर हो, values, expectation and effects, यानी कि आपका political system काम कैसे कर रहा है, आपको उससे एक्सपेक्टेशन कैसे रखनी है, क्या वो एक वैल्यूएबल एक वैल्यूज आपके बिलीव होते हैं, आपके एटीट्यूड होते हैं आपकी पॉलिटिकल सिस्टम के टुवर्ड, क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम सही काम कर रहा है, नहीं ठीक काम कर रहा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी पॉलिटिकल रोल्स होंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आपको वो रोल सिखाता है, फिर जब आप वो रोल परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। दो द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
आल्सो द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सच एज पोलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स जो है रिक्रूट पर्सन एंड ट्रेन देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। देखिए अगर हम बात करें कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हमें इस गवर्नमेंट के अलावा रिक्रूट कर रहे होते हैं सोसाइटी के अलावा, तो हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, डिफरेंट हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारा फैमिलीज़ हैं, हमारे पीयर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के टूवर्ड। हमने फिर क्या करना होता है, उस जो सीखते हैं अब उसको परफॉर्म करना, तो वो क्या होगा, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे आलमंड ये भी कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, ये भी आपको पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के फंक्शन सिखा रहे होते हैं। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट इज ट्रेन द जनरल पब्लिक टू मेक देम सुटेबल फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। तो रिक्रूटमेंट का क्या है कि इनको ट्रेन करना ताकि वो सोसाइटी के लिए सूटेबल हो। देखिए हमारे लिए हमेशा वो लोग सूटेबल हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, जिनको ये पता है कि वोट सेल नहीं करना, वोट की इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसकी इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट की लॉ बनाती है उसको सुनना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो जो डेवलप स्टेट है उसमें जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट दोनों फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, इसलिए तो लोग वहाँ पर एक्टिवली पॉलिटिकल सिस्टम में चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है उसको कहा जाता है कि इनेबल करते हैं किसी पब्लिक को कि पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सूटेबल हो। अगेन सूटेबल वो लोग हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सुनते हैं। जो लोग नहीं सुनते वो किसी तरह से भी सूटेबल नहीं है। अच्छा, अगर आप इस स्लाइड के थर्ड पॉइंट पर आए, फोर्थ पॉइंट पे आना, क्योंकि पहले तीन जो है वो रेपिटेशन, थर्ड पर है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बहुत पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम देखिए तब तक स्टेबल रहता है जब तक लोगों की इनपुट जनरेट होती है, और इनपुट कैसे जनरेट होती है, जब लोग जो है सोशलाइज्ड होते हैं, लोगों को पता होता है कि हमने क्या डिमांड करनी है, हमारे क्या राइट्स हैं। इसलिए ये क्या क्रिएट करती है, स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम सिटीजन ऑन देयर पार्ट कैन रेजिस्ट एंड सोशलाइज मेक इट पॉसिबल। देखिए अगर कोई आपकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा है, कोई हम कहते हैं थर्ड हैंड है, कोई तीसरी कुव्वत, तो आप अगर आपको पता है कि आपकी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपके फेवर में है, आपके लिए अच्छी पॉलिसीज बना रहा है, आपके लिए सूटेबल है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने की कोशिश करेंगे। आप गवर्नमेंट को चाहेंगे कि वो स्टेबल रहे, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज ना हो। फॉर एग्जांपल इन करंट सिचुएशन हम में से कोई नहीं चाहेगा कि जो है वो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए, क्योंकि पैंडेमिक चल रही है, हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो क्यों हमें, और ये कैसे पता है, क्योंकि हम इस वक्त पॉलिटिकल सोशलाइज्ड हुए हैं और हम रिक्रूटमेंट के फंक्शन परफॉर्म करें। हम रिक्रूटमेंट का फंक्शन कैसे परफॉर्म करें, गवर्नमेंट इस वक्त हमसे जो चाह रही टू लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल स्टे एट होम, मेंटेन डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारे रिक्रूटमेंट फंक्शन है। गवर्नमेंट ने हमसे डिमांड की तो हम क्या करें, रिक्रूटमेंट फंक्शन करें। Plato suggests a scheme of education for an ideal state when who purpose was to train the citizen to make them suitable for ideal state is also a socialization। अगर आपने प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम पढ़ा है तो कहता है कि आपको डिफरेंट ग्रुप के लोगों को ना डिफरेंट जो है ना स्पेशलाइज फील्ड के लिए तैयार करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल कैपेबल। अगर हर बंदा जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा जो है वो इंजीनियर नहीं बन सकता, कुछ लोग आर्ट लवर होते हैं, कुछ लोग जो हैं स्कॉलर्स होते हैं, कुछ लोग जो हैं ब्यूरोक्रेट्स अच्छा बन सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ जंग के लिए पैदा होते हैं। तो प्लेटो ये कह रहा है कि सोशलाइजेशन क्या है कि आप इन सब लोगों को उनकी ही स्किल के मुताबिक जो है वो शेप करें, उन्हीं उनकी स्किल के मुताबिक जो है उनको जो है तैयार करें। तो ये एक अच्छे सिटीजन की ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन कहलाती है। अगेन मैं बता रही हूँ प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो ये कहते हैं कि एक स्टेट के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं और हर बंदे का मेंटल कैपेबल, मेंटल स्टेटस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। स्टेट का काम ये है कि उन लोगों को उनकी मेंटल स्टेटस और उनकी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन करें। कोई बंदा अगर आर्ट लवर है तो उसको आर्ट में भेजना चाहिए, अगर कोई बंदा अच्छा जो है वो पॉलिसीज बनाना जानता है तो उसको ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अच्छा लिखना चाहते हो तो उनको जो है बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको स्कॉलर्स बनाना चाहिए। इस तरह क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड लोग स्पेशलाइज्ड रोल्स जो हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सोशलाइजेशन का ही प्रोसेस है।
नंबर 2 जो है वो है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इनपुट फंक्शन ऑफ आलमंड पॉलिटिकल सिस्टम इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम स्पेसिफिकली प्लुरलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी, प्लुरलिस्टिक बेटा वो होता है जिसमें मल्टीपल ऐसी एक तो होमोजीनियस होता है, जिसमें होमोजेनिटी हो। पाकिस्तान का अगर पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो ये प्लुरलिस्टिक है, इसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं, इसमें एथनिक ग्रुप्स भी है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोविंस, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है। सिटीजन क्लेम द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड एंड मटेरियलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट, बट देयर इज अ बिग गैप between the rising of demand and their realization. Demand must be placed before the competent authority in articulated form, and they must pass through the proper channel. So we find that both articulation of demand and their placement are vital. Again, जिस तरह मैंने ये पहले बताया था, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है कि आपकी डिमांड्स का जमा होना, ठीक है। डिमांड मस्ट बी प्लेस बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपने डिमांड्स जमा की, अब क्या है, अब आपने उसको किसी कॉम्पिटेंट किसी ऑथेंटिक अथॉरिटी के सामने पेश करना है ताकि आपकी डिमांड्स फुलफिल हो, और उसको किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजना है। तो जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है पॉलिटिकल सिस्टम में। आलमेंट के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक, कलेक्शन ऑफ डिमांड्स। अब आलमेंट ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे बहुत सी एजेंसीज जो हैं इस फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं? नंबर 1 है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, नंबर 2 नॉन एसोसिएशनल, नंबर 3 अनॉमिक, नंबर 4 एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप।